हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, देश में इतना कुछ चल रहा है और अपने आप को सुरक्षित रखना और खुद से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में सभी एक दूसरे का जब सहारा बनेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज का वीडियो बसंती जी का है और उनकी और भी पूरी फैमिली का है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो पहले तो बसंती जी का हम सुनाएंगे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है और पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है। गांव के वीडियोस, जो शादी ब्याह और फंक्शन, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं वो चीज़ें देख करके अच्छा लगता है। भाई, सालों बीत गए हैं जब हमने गांव की शादी नहीं देखी, लेकिन बसंती जी गई हैं अपने मायके। वहां पर तिलक हुआ। पहले तो लड़की का तिलक जो जा रहा था, भाई उसकी तैयारियां हो रही थी, वो हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। गांव की महिलाएं और जो रिश्तेदार परिवार के लोग थे, सभी गीत गा रहे थे बैठ करके, और वो हाथ वाला पंखा ये देख करके तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। बसंती जी ने सारी चीज़ें बखूबी दिखाई हैं और अच्छे से दिखाने की कोशिश भी की है, और हमें इसीलिए इनके वीडियो अच्छे लगते हैं कि ये हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाती हैं, जो चीज़ दिखा सकती हैं। भाई, गोल्डी बहुत खूबसूरत लग रही थी, अच्छे से तैयार हुई थी, और भी इनके कजन्स थे। सभी लोग तिलक में गए। गोलू भी शाम को आ गया था और उसके बाद तिलक में गया वो। रात के लगभग 12 बजे के आसपास तिलक वाले आते हैं और तभी इन्होंने दिखाया कि भाई सब लोग आ गए हैं। वहाँ की बातचीत हो रही थी जो उन्होंने बताया। उसके बाद सुबह होते ही 6 बजे गोलू जाने की तैयारी करता है, क्योंकि बाबूजी घर में अकेले हैं। तो भाई, कुछ लोग कहेंगे कि गोलू क्यों आया, क्या ज़रूरत थी। तो भाई, बच्चे हैं, उनका भी मन करता है, और ख़ास करके मामा की बिटिया की शादी है तो क्यों नहीं जाएंगे। फिर बाबूजी ने परमिशन भी दी है, तो इसीलिए गोलू आ गया था और उसके बाद सुबह ही वो निकल गया। तो अच्छी बात है, गोलू चले गए हैं और फिर शादी वाले दिन आएंगे। अच्छा है, फंक्शन भी हो जाएगा, उधर बाबूजी की केयर भी हो जाएगी। पर एक चीज़ मुझे भी बहुत अजीब लगती है कि भाई, बसंती जी ने कहा कि चाची जी देख लेंगी बाबूजी को जब तक गोलू नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग भी सोचो कि चलो, माना कि बसंती जी की वजह से लाला जी बाबूजी से नाराज़ हैं, लेकिन मतलब बसंती जी अपने मायके चली गई और बाबूजी घर में अकेले हैं, तो क्या लाला जी देख नहीं सकते उन्हें? क्या हाल चाल नहीं पूछ सकते? हाँ, जाते समय ये बात बाबूजी से वो बोल सकते थे कि बाबूजी आप चिंता मत करो, इन लोगों को जाने दो, हम देख लेंगे। भाई, इस जगह आप छोटे नहीं पड़ जाते, बड़े ही हो जाते। आप बड़े हो और बड़े ही हो जाते, और लोगों की नज़रों में भी आप उठ जाते एक छोटा सा काम करके। क्योंकि वैसे भी आप लोग यहाँ रहते तो हो नहीं, जब अगर यहाँ हो तो थोड़ा सा तो कर सकते थे। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। करने वालों की संख्या कम नहीं है। पड़ोसी हैं वो तो करेंगे ही, क्योंकि बसंती जी भी पड़ोसियों के साथ हर वक्त खड़ी रहती हैं, तो इसी तरह पड़ोसी भी हेल्प करेंगे। और वैसे भी गोलू तो है ही वहाँ पर। और यहाँ पर शादी की अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। बसंती जी घर के काम, अब कुछ लोग कह रहे हैं बसंती जी वहाँ पर भाई काम करने के लिए गई हैं, जैसे कि और जगह जाती हैं खाना बनाने के लिए, वैसे ही अपने मायके में भी गई हैं। तो भाई, मैं सीधी बात पिछले वीडियो में भी कह चुकी हूँ और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई, बसंती जी इतने बड़े बड़े ऑर्डर करती हैं कंप्लीट, तो उन्हें नॉलेज भी है कि इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा, तो इसीलिए वो आइडिया बताती हैं और चीज़ें संभाल लेती हैं। और हेल्प तो घर की सभी महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि गांव की और या परिवार की जितनी औरतें हैं सब इनके घर में खाना ही बनाने आई हैं। भाई, ये बारात का खाना नहीं बन रहा है, घर का खाना बन रहा है। तो बसंती जी उसमें पूरी तरह से हेल्प कर रही हैं। और अच्छी बात है भाई, अपने मायके में कौन काम नहीं करता है, सभी करते हैं। और जो नहीं करता है तो भाई उसकी इज्जत भी नहीं होती होगी। भाभी लोग यही बोलती होंगी कि आई हैं और बैठकर खा रही हैं, तो दोबारा उनको बुलाएंगे भी नहीं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। मैं छोटी सी बात ही बता रही हूँ कि जिस घर में नंदे जाती हैं और बैठकर खाती हैं, वहाँ पर नंदू की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत भाभीियों का हाथ बटा लो, क्या चला जाएगा, अपने घर में भी तो आप करते हो। और अगर इतने दिन के लिए जा रहे हो इतने बड़े फंक्शन में,
तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं और ख़ास करके लड़की की शादी में तो जो अजनबी लोग होते हैं वो भी मदद करते हैं। तो फिर तो ये इनकी भतीजी है। तो भाई चलो, शादी का फंक्शन शुरू हो गया है और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है देख करके, जैसे कि गांव में होता है भाई कि बाहर पानी डाला जा रहा है, मिट्टी है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी आती होगी, बाग बगीचे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखा रही हैं बसंती जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई लाला जी की फैमिली में लाला जी और लक्की, आज के वीडियो में लाला जी और लक्की ही दिखाई पड़े। ये फिर से अपना डंडा लेकर के चल देते हैं खेतों की तरफ और इस बार फिर से बबुल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां फलियां तोड़ रहे थे, गोंद भी निकाला और दातून भी बना रहे थे। तो भाई इनको एक नया पेड़ मिल गया है जिसकी रेसिपी अब कुछ दिनों तक चलेगी। घर आते हैं तो पड़ोस की चाची आई थी, तो उन्होंने भी पूछा भाई इसका क्या बन रहा है। तो इन्होंने बताया दवाई बन रही है, मतलब चूरन बन रहा होगा। तो अनीता जी भी थोड़ी हेल्प कर रही थी और लाला जी वो बना रहे थे। बस इनके ये वीडियो में बस इतना ही था और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। ना ही घर का कोई वीडियो आया, ना ही ललित दिखाई पड़े, अंजलि भी नहीं दिखाई पड़ी। और अंजलि से मुझे एक बात याद आई कि भाई देखो, मैंने जो अंजलि का नाम अपने वीडियो में लिया है, तो मैं चाहूँगी कि कोई भी अंजलि को ले करके निगेटिव चीज़ें ना बोलें, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता है किसी लड़की के लिए निगेटिव बोलना। मैंने तो नॉर्मली ही वीडियो बनाया है भाई, उसमें जो दिखाया मैंने वही बनाया है। और शादी वाला टाइटल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि भाई कई बार इनकी शादी की बातें हो चुकी हैं, तो ये भी हो सकता है कि भाई शादी की तैयारियां हो रही हों, क्योंकि ये लोग बताते नहीं हैं। तो बस इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। इसका मतलब आप लोग गलत मत लगाइए और गलत गलत कमेंट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगी, ठीक है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो अंजलि हो, चाहे गोल्डी हो, चाहे कोई भी लड़की हो, तो उसके लिए इतना गलत नहीं बोल सकते हैं हम। तो बस ये सिंपल सा वीडियो है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पहले तो ये बात बता दी जाए। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं भाई, रवीना का वीडियो आया। रवीना का वीडियो कल आया था और रवीना ने अपने वीडियो में अपनी दिखाया कि हॉस्पिटल गई, भाई सुबह गई और शाम को वापस आती हैं। खाने का रूटीन भी चेंज हो चुका है, क्योंकि भाई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, तो थकान होती है, इंसान की तबीयत ही खराब हो जाती है। दूसरी तरफ रवीना थोड़ी परेशान भी दिख रही थी और उसने चीज़ें थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की कि भाई दूरियां ही ठीक है और अपने आप को इस परेशानी से निकालने के लिए भाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि रवीना कोशिश कर रही है भाई, पूजा पाठ और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें कर रही है जिससे कि पॉजिटिविटी आए। रवीना ने ये भी बताया कि भाई देखो, जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है तो ज़रूर उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है। तो यही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और ये बिल्कुल सही बात कही है। मेरा भी मानना यही है कि जब कुछ गलत हो रहा होता है तो भगवान उसके बाद अच्छा फल जरूर देते हैं, क्योंकि कहते हैं अंधेरे के बाद उजाला होता ही होता है। तो बस ऐसा ही है और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए, क्योंकि एक अकेली लड़की वो भी परेशान हो रही है और इधर इनकी फैमिली एंजॉय कर रही है, सब कुछ मस्त चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। अगर ये लोग खुश रह रहे हैं तो भाई रवीना क्यों मुंह बना कर रहे हैं, उसे भी खुश रहने का अधिकार है। लेकिन उसकी फैमिली में भाई मम्मी पापा बीमार हैं, तो भाई इस वजह से वो परेशान है। तो चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं और रवीना बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देख करके हमें भी दुख होता है कि भाई जल्दी ही ठीक हो जाए सब कुछ, तो अच्छा है। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ है। इस वक्त व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि थोड़े थोड़े प्यार से ही, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बस ऐसा ही प्यार चाहिए मुझे और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, जितना थोड़ा थोड़ा मिले उतना ही बहुत है। तो बस चलते हैं, कल फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगी। आपकी वंदना, जल्दी मिलते हैं, बाय।